गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा से भय दूर होता है, क्या ये सचमुच होता है ऐसा? देखिए, जिनकी हनुमान चालीसा में श्रद्धा है, विश्वास है, और हनुमान जी चूँकि वीर थे, पराक्रमी थे, तो निडर थे, निर्भय थे, तो उनको उनके बारे में पढ़ने से, वैसे विचार लाने से यदि हम उत्साहित होते हैं, बलवान होते हैं, तो भय हमारा दूर होता है। और यदि किन्होंने ये सोच रखा है कि कुछ भी होगा, हनुमान चालीसा पढ़ने से, हनुमान जी का स्मरण करने से वो मेरी रक्षा करने के लिए आ जाएंगे, भले ही रक्षा नहीं होती हो, तो तात्कालिक रूप से तो ऐसा लगेगा कि हाँ, भय दूर हो गया है, कि वो मेरी रक्षा में है। लेकिन जब हम व्यवहार में चलेंगे तो हमें तो प्रयत्न करना ही होगा। हनुमान जी ऐसे आके तो रक्षा नहीं करेंगे, कभी कभी संयोगवश हमें लगता है कि रक्षा कर दी है, लेकिन जीवन में न जाने कितनी बार कितनी घटनाएं होती हैं कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ी या मन में उनका स्मरण किया, या हम दोहराने लगे कुछ मन में, तो इसकी अपेक्षा हनुमान जी ने जो कार्य किए, पुरुषार्थ किया, व्यायाम किया और अच्छा जीवन जिया, उस तरह से हम जीवन जीते तो निर्भयता आती है। उनके उनके स्मरण से, महापुरुष के स्मरण से और उनके जीवन को, बातों को अपने जीवन में लाने से निर्भयता आती है। केवल पढ़ने मात्र से हमारी मान्यता के अनुसार हो सकता है थोड़ी देर के लिए, किन्हीं को किसी पुस्तक को पढ़ने से निर्भयता है, किसी को किसी से, जिसकी जो मान्यता श्रद्धा है, तो ऐसा सोच लेते हैं, इसलिए हमें प्रतीत होता है कि हमारे को निर्भयता आ गई है। वास्तव में कोई रक्षा वैसे हो नहीं रही होती है। रक्षा तो हमें स्वयं अपनी करनी चाहिए। सब कुछ, जो भी परिस्थिति आ रही हो, विपरीत परिस्थिति आ रही हो, तो हमें साधन अपनाने चाहिए। पर कई बार हम साधन अपनाते हैं लेकिन मन हमारा दुर्बल रहता है, तो ऐसे में महापुरुषों के स्मरण से, उनकी जीवनी के पढ़ने से हमारा मनोबल बढ़ने से हमें ऐसा लगता है कि कुछ सुरक्षा हो गई है, अच्छा लग रहा है। इतने अंश में ये मानसिक प्रभाव है। वास्तविक तो हमारे को सुरक्षा का उपाय स्वयं करना चाहिए। ओम।